देखिए आज हम लोग सरल अनुवाद बनाने के लिए सीखेंगे लट लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। लट लकार जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल, और अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवम, हम, अवाम, वयम। सा का मतलब होता है वह, सा का मतलब होता है वह। तौ का मतलब होता है वे दोनों, तौ का मतलब वे दोनों। ते का मतलब होता है बेसब या बेलो। त्वम का मतलब होता है तुम। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। युवम का मतलब होता है तुम सब या तुम लोग। अहम का मतलब होता है मैं। अवाम का मतलब होता है हम दोनों। वयम का मतलब होता है हम सब या हम लोग। अब एक चीज का गौर करना है हम लोगों को। यहां पर सा का मतलब वह, मतलब इसमें एक संख्या का बोध हुआ, अर्थात ये एक वचन में आया। वे दोनों कहने का मतलब हुआ दो संख्या का बोध हुआ, इसको द्विवचन कहेंगे। और इस ते कहने का मतलब बेस, जिसमें दो से अधिक संख्या का बोध हुआ, इसलिए इसे बहुवचन कहेंगे। उसी तरह त्वम, त्वम का मतलब तुम, इसमें एक संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है? एक वचन। युवाम, युवाम का मतलब तुम दोनों, अर्थात दो संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? द्विवचन। तुम, अब युवम, युवम का मतलब होता है तुम सब या तुम लोग, अर्थात दो से अधिक संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यह हो गया बहुवचन। अहम मतलब मैं, अर्थात एक संख्या का बोध हुआ, एक वचन। अवाम, अवाम मतलब हम दोनों, अर्थात दो संख्या का बोध हुआ, द्विवचन, है ना। और हम सब मतलब दो, जिसको संस्कृत में कहते हैं वयम, जिससे दो से अधिक संख्या का बोध हुआ, इसलिए क्या हो गया? बहुवचन। आपको याद करने के लिए बताया गया होगा सा, तौ, ते, सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवम, हम, अवाम, वयम, है ना। अब देखिए लट लकार का जो रूप चलता है ती, ता, अंति, सी, था, थ, आमी, आवा, आम, अर्थात सा के साथ क्या लगेगा? ती लगेगा, मतलब क्रिया के अंतिम में लगेगा ती। क्रिया के अंतिम में तौ के साथ क्रिया के अंतिम में क्या लगेगा? ता। ते के साथ क्या लगेगा? अंति। त्वम के साथ सी, युवाम के साथ था, युवम के साथ थ, अहम के साथ आमी, अवाम के साथ आवाह, वयम के साथ आमह। अब देखिए, अब क्रिया, क्रिया दो प्रकार, काम करने वाले को क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। हम लोग ये मुख्य क्रिया यहां पर लिख दिए, सहायक क्रिया नहीं। मुख्य क्रिया जैसे पढ़ना, पढ़ना के संस्कृत में कहेंगे पठ, हलंत लगा दिए हैं क्योंकि इसके अंतिम में आपका लकार, जैसे ये लट लकार है तो यहां पर देखिए पठ, तो यहां ती लग जाएगा, पठती हो जाएगा, है ना। उसी तरह पठ, ता लग जाएगा, पठता हो जाएगा, है ना। तो ये सब हलंत है। लिखना का लिख, जाना का गच्छ, खेलना का क्रीड, बोलना का बद, देखना का पश्य, खाना का खाद्य, चाहना का इच्छ, रोना का रोध, बहना का बस। अब देखिए वह पढ़ता है, वह का संस्कृत यहां देखिए क्या हुआ? सह, यहां लिख दिए सह, ठीक। पढ़ता है, इसका मूल क्रिया क्या हुआ? पढ़ने, पढ़ना, इसका मूल क्रिया क्या हुआ?
पढ़ना, पढ़ना का क्या है? पठ। यही नहीं कि हलंत लगा देगा, हलंत नहीं लगेगा। अब देखिए स है ना जी, सह के साथ क्या लगेगा? ती लगेगा, तो यहां क्या हो जाएगा? ती। तो सह पठती। उसी तरह मैं यहां देखिए, मैं का हम होता है, मैं का हम बोलना, बोलना यहां देखिए, बोलता है, मैं बोलता हूं, अर्थात बोलने का काम हो रहा है। बोलना का संस्कृत में कहते हैं बद, तो यहां लिखेंगे बद। अब देखिए क्या है? अहम, अहम के साथ क्या लगता है? आमी, मतलब एवो पहिया है और मी है, तो यहां लिखेंगे, इसी में बस सटा देना, एवो पहिया है वो मी। बदामी, अहम बदामी। हम सब खेल रहे हैं। हम सब कहने का मतलब दो से अधिक संख्या का बोध हो रहा है ना? अर्थात ये बहुवचन में हम सब, यहां देखिए हम सब का क्या हुआ? वयम, तो यहां लिखेंगे वयम। ठीक। अब देखिए खेलना का काम हो रहा है, खेलने का अर्थात इसका मूल क्रिया खेलना, इसका मूल क्रिया क्या हुआ? खेलना। तो खेलना की क्या हुआ? क्रीड, तो यहां लिखेंगे क्रीड। वयम ना है जी, वयम के साथ यहां देखिए क्या लगता है? आमा, मतलब एवो पहिया अम्मा पर विसर्ग, तो इसमें एवो पहिया अम्मा पर विसर्ग। वयम की डामा। फिर क्या है? तुम जा रहे हो, तब तुम का यहां देखिए संस्कृत त्वम, क्या होगा? त्वम। ऊपर बुंदा भी दे सकते हैं, मां हलंत ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? त्वम। यदि मां नहीं लिखेंगे तो बुंदा देंगे, मां लिखेंगे तो हलंत लगा देंगे मां के साथ। ठीक। अब देखिए कितना बच्चे होते हैं कि बस तुम ऐसे लिख दिए, गलत हो जाएगा, इसको हलंत लगाना है ना? आई नहीं कि कोई ऐसे भी कर देगा हलंत में, तो ये हलंत नहीं होता, ये वो उकार हो जाता, ऊ लग गया, हलंत लगाना है। तो अब देखिए जा रहे हो मतलब जाना हो गया, जाने का काम हो रहा है, इसका मूल क्रिया जाना। जाना को संस्कृत में कहते हैं गच्छ, तो यहां गच्छ। अब आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि हलंत नहीं लगाना है। अब देखिए त्वम के साथ यहां देखिए त्वम खोजिए, त्वम है ना? त्वम के साथ क्या लगेगा क्रिया में? सी, तो यहां लिख देंगे सी लगा देंगे, त्वम गच्छसि। वे सब देखते हैं, वे सब को यहां देखिए, वे सब क्या हो गया? ते। वे सब कहने का मतलब दो से अधिक संख्या हो गया। ते। देखना, देखने का काम हो रहा है, अर्थात देखना इसका मूल क्रिया हुआ। मूल क्रिया देखना, देखना के संस्कृत में कहते हैं पश्य, हलंत नहीं लगेगा। अब ते के साथ क्रिया के अंत में क्या लगेगा? मुख्य क्रिया के अंत में अंति, तो यहां लिख देंगे अंति, जोड़ देंगे इसमें, ते पश्यन्ति। राम पढ़ता है, अर्थात इसमें एक संख्या का, एक लड़का, राम कहने का मतलब लड़का का नाम हुआ, और इसमें कितना? एक संख्या का बोध हुआ, एक संख्या का, तो हो जाएगा रामा। क्या हो जाएगा? रामा। अब देखिए पढ़ता है मतलब मूल क्रिया पढ़ना हुआ, पढ़ना के संस्कृत में कहते हैं क्या? पठ, यहां लिख देंगे पठ। अब वो हलंत नहीं लगेगा। अब देखिए एवो है ना, एक संख्या का बोध हो रहा है, हमने लिखा है 1 नंबर रहेगा, मतलब एक संख्या का बोध होगा तो उसके क्रिया के अंत में क्या रहेगा? ती। दो संख्या का बोध होगा, उसके क्रिया के अंत में लगेगा ताह, और दो से अधिक संख्या का बोध होगा, उसको अंत में लगेगा अंति। मतलब 1 नंबर ती, 2 नंबर ता, मोर देन 2 नंबर अंति। तो एक संख्या है ना राम, मतलब एक लड़का है, अर्थात एक संख्या है 1 नंबर, उसके साथ क्या लगेगा? ती। तो रामा पठती हो गया। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे
बालक शब्द रूप बालकः बालको बालकः, है ना, इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। अब जैसे आ जाएगा एक लड़का पढ़ता है ना, तो एक लड़का रहेगा, तब बालका कहने का मतलब होता है एक लड़का, बालको कहने का मतलब होता है दो लड़के, और बालका कहने का मतलब बहुत सारे बालक, है ना। तो यहाँ एक लड़का पढ़ता है, तो एक लड़का पढ़ता है तो लिख देना है बालका, बालका। अब देखिए पढ़ता है मतलब इसका मूल क्रिया हो गया पढ़ना, पढ़ना को संस्कृत में कहते हैं पठ, क्या कहते हैं, पठ, हलंत नहीं लगेगा। अब देखिए एक संख्या ना बोध हो रहा है, एवं नंबर का बोध है, मतलब एक ही लड़का पढ़ रहा है, और एक के साथ क्या लगता है, क्रिया के अंत में ती लगती है, तो यहां हो जाएगा ती, बालका पठती। उसी तरह दो लड़के पढ़ते हैं मतलब दो वो लड़का, तो दो वो लड़का तो क्या हो जाएगा बालको, है ना, बालको। अब देखिए दो है बालको हो गया। अब पढ़ते हैं मतलब इसका मूल क्रिया हो गया पढ़ना, इसका मूल क्रिया क्या हुआ पढ़ना, पढ़ना के संस्कृत में देखो क्या कहते हैं पाठ, तो यहां लिख देना है पाठ। अब उसके बाद देखेंगे क्या लगेगा, है ना, मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगाएंगे, मुख्य क्रिया के अंत में। तो यहां देखिए दो है ना, दो लड़के पढ़ते मतलब दो संख्या का बोध, यहां देखिए लिख दिए हैं दो नंबर का बोध हो मतलब दो संख्या का बोध हो, तो उसके क्रिया के अंत में क्या लगेगा तह, क्या लगेगा तह, तो हो जाएगा बालको पठतः। इस तरह से आप सरल अनुवाद कार्य जो आज हम लोग सरल अनुवाद पढ़े हैं वो भी लट लकार में, है ना, इसको आप लोग उतार लीजिए और उसके बाद फिर आगे की ओर चलते हैं।